दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए 20 सामान्य हिंदी पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करा था। यह सभी प्रश्न अनेकों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यदि आप हमारे द्वारा तैयार किए गए सामान्य हिंदी के इन पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि इससे पहले पार्ट 1 आया था, ये वाला पार्ट 2 है, ठीक है, तो क्या होगा, आप सीटेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स 125 प्लस 135 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी तरह होते रहे। ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, या आगामी या भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो सभी पार्ट्स को ध्यानपूर्वक चलिए पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन, सभी प्रश्नों में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारूपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आस्ट्रिक एंड ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारूपीय हिंदी भाषा परिवार की एक भाषा है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो जो इसका सही आंसर है वो है हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृतिक से, डी वैदिक संस्कृत से। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए है गुजराती, उड़ीसा, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मराठी। प्रश्न नंबर 5, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 जनवरी 1949, 14 सितंबर 1950। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था या फिर राजभाषा घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 7, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सर्वप्रथम भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 8, हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत एंड डी अपभ्रंश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संस्कृत इज द सही आंसर। संस्कृत इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, मलयालम। मलयालम जो है भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। प्रश्न संख्या 10, ब्रज भाषा है?
पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न संख्या 11, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो जो इसका ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 434 से 315 तक, अनुच्छेद 443 से 135 तक, या फिर आर्टिकल 334 से 153 तक। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 343 से 351 तक संविधान में इसका उल्लेखनीय है राजभाषा का, या फिर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 में यह तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 13। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 52, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, या फिर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए है 8, 9, 11, 16। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 11। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताने हैं कि कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उन्नति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन करो। इसमें भी वही आपको बताना है कौन सा वर्तनी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कृपा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, संधि विच्छेद आपको बताना है। नी प्लस विकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, निर्विकार। प्रश्न संख्या 19, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संधि 3 प्रकार की होती है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है संधि, ऑप्शन ए।